ओके, यहाँ एक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तो बोल दिया है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें यूज़ करना पड़ेगा विथ मीन एंड वेरिएंस, बट याद रहे यहाँ वेरिएंस दिया है। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें सॉल्यूशन लिखते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास म्यू एंड सिग्मा होना चाहिए, म्यू मीन एंड सिग्मा एस डी, ये दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से स्टैंडर्ड नॉर्मल में अगर जाना है तो हमें सपोजिशन करना पड़ेगा z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो ये दो मैंडेटरी चाहिए, तो ही हम स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद वो टेबल यूज़ करके जो भी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ क्लियरली लिखा है मीन इक्वल टू 2, तो 2 तो दिया है, बट यहाँ वेरिएंस दिया है 0.1। सो वेरिएंस एंड एस डी के बीच में रिलेशन क्या है पता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस को हम एस डी बोलते हैं। सो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस को हम एस डी बोलते हैं। ठीक है, सो वेरिएंस यहाँ दिया है 0.1, सो अंडर रूट ऑफ 0.1, रूट ऑफ 0.1, और वो क्या होता है साइंटिफिक कैलसी यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। सो अंडर रूट की रेडीमेड की होगी अंडर रूट 0.1, वो है 0.3162, 4 डेसिमल तक हम लिख रहे हैं 3162, टू के बाद 2 है, सो नो नीड टू टेक राउंड ऑफ। ठीक है, ओके। और अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड्यूलस एक्स माइनस टू ग्रेटर और इक्वल टू 0.01। अब यहाँ मॉड्यूलस है, सो मॉड्यूलस में कंफ्यूजन हो सकता है, वो ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ कि मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो अगर रेंडमली कहीं भी हम मोड एक्स इक्वल टू ए लिखते हैं तो इसका मतलब ए की वैल्यू प्लस और माइनस एक्स, या एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस ए ऐसा होगा। इसका मीनिंग एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस ए ऐसा होगा। बट अगर हम, क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है तो नॉर्मल में इक्वलिटी तो होगी नहीं, सो ऑब्वियसली लेस देन या ग्रेटर देन ही होगा। सो मान लेते हैं यहाँ मोड एक्स लेस देन ये लिखा है, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, ऐसा होता है। और मान लो ग्रेटर देन में है, मोड एक्स ग्रेटर देन ए है, तो इसका इंटरप्रिटेशन माइनस ए ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन ए, ऐसा होता है। यानी कि अगर इक्वलिटी है तो इक्वलिटी लिखेंगे, लेस देन है तो लेस देन ही लिखेंगे, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही लिखेंगे। इनइक्वालिटी हम नहीं बदलेंगे, बट एक्स को हम कवर करेंगे इसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज है, दैट्स इट। तो आई होप कि मॉड्यूलस कैसे रिमूव करना होता है ये कंसेप्चुअली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम हमारे प्रॉब्लम के साथ डीलिंग करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बाद में हम निकाल लेंगे, पहले इसका मतलब निकालते हैं कि है क्या। ठीक है, तो पहले इसको डिकोड करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.01। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है, सो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से हम जाएंगे। ठीक है, सो माइनस इसको हम लिखना चाहे तो माइनस 0.01 ग्रेटर इक्वल टू एक्स माइनस टू ग्रेटर इक्वल टू 0.01, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के बीच में हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, बट हमें एक्स फाइंड करना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ +2 कर देता हूँ हर जगह। सो यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2। या अगर +2 नहीं करना है तो हमें पता है कि अगर यहाँ जेड में जाना है तो जेड में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस म्यू, बट म्यू है 2 अपॉन सिग्मा, सिग्मा है 0.3162 करना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एक्स माइनस 2 है, सो जस्ट मैं 0.3162 से डिवाइड कर दूँ तीनों साइड, है ना। सो -0.01 डिवाइडेड बाई 0.3162 ग्रेटर इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई 0 पॉइंट, सॉरी यहाँ सिंबल लिख देते हैं सिग्मा। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ म्यू, सो 2 की जगह हम म्यू लिख देते हैं, और यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा ग्रेटर इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाई सिग्मा, यानी कि 0.3162। ठीक है, तो आई थिंक उनका समझ में आ गया होगा, बट अगर फिर भी क्लियरिटी नहीं है तो आप पहले ये 2 रिमूव करके देख सकते हो। हाँ, ये -2 है ना, तो हर जगह +2 +2 +2 कर दो, है ना। फिर जब मिलेगा तब दोनों साइड आप सब्ट्रैक्शन करो, म्यू और सिग्मा से डिवाइड करो तो भी यही आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम इसकी जगह हम जेड लिख सकते हैं। ठीक है,
सो यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ z लिख सकते हैं ग्रेटर और इक्वल टू। अब यहाँ क्या होगा पता नहीं, सो हमें कैलसी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो पहले ये -0.01 डिवाइडेड बाय .3162, 3162 क्या होगा, -0.03, 1 के बाद 6 है, सो हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ .01 वही होगा बट पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, 0.01 डिवाइडेड बाई दी तो पॉजिटिव फिगर मिलेगा। 0.0 राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं तो 32। ठीक है, और मान लो कि हम साथ में प्रोबेबिलिटी पहले से अगर कवर कर रहे होते तो ये सब पी के ब्रैकेट में आएगा और यहाँ इक्वल टू करना पड़ता, तो मैं वही कर देता हूँ। चलो ठीक है, अलग से इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, तो ये साथ में जो क्वेश्चन दिया है उसी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, यस इक्वेशन। ओके, तो यहाँ तक पहुँचे, बट यस यहाँ एक कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि जो छोटा नंबर है वो पॉजिटिव है, उससे बड़ा जेड है, और उससे बड़ा जो नंबर है वो नेगेटिव कैसे, समझ में आ रहा है? तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर छोटा है, उससे बड़ा जेड है, और उससे बड़ा नंबर है वो तो नेगेटिव हो गया, है ना? तो क्या कहीं ये गलत तो नहीं लिख दिया हमने? सो उसके लिए थोड़ा सा जियोमेट्रिकल नॉलेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, मान लेते हैं ये लाइन है। ओके, अब मैं ये दोनों पॉजिटिव नंबर लिख रहा हूँ, नंबर सेम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, उसका लोकेशन लिख रहा हूँ। सो मान लेते हैं यहाँ -0.032 है, और यहाँ प्लस, ऑब्वियसली प्लस है तो राइट साइड ही होगा, माइनस है तो लेफ्ट साइड रहेगा, और मान लेते हैं यहाँ 0 है। ठीक है, सिमेट्रिक होगा इसलिए। सो 0.032। आई होप कि ये जो मैंने लाइन पे नंबरिंग किए हैं वो तो सबको क्लियर होगा। ठीक है ना, ओके। अब मैं जस्ट ये इनइक्वालिटी देख रहा हूँ, ध्यान से देखना इसका मीनिंग क्या होगा, है ना? सो हमें z की वैल्यू 0.032 से ज़्यादा लेनी है, समझ में आ रहा है? 0.032 हमारा यहाँ है, और उससे भी बड़ी वैल्यू से है z की, तो वो इसका मतलब होगा यहाँ ये पूरा लाइन, और वो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो -0.032 है, ये पॉइंट z की वैल्यू उससे भी छोटी लेनी है, समझ रहे हो आप? z की वैल्यू है वो ये नंबर से भी छोटी है, और छोटी इसका मतलब लेफ्ट साइड, बड़ी इसका मतलब राइट साइड, तो ये नंबर से भी छोटी इसका मतलब इसकी भी लेफ्ट साइड, यानी कि ये, और वो कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। अब समझे? क्योंकि अगर इंटरवल में हम जस्ट लिखते हैं, अगर ये जो मिसिंग है यो, तो उसमें जो पॉजिटिव नंबर है वो बड़ा ही होगा और नेगेटिव नंबर है वो छोटा ही होगा, बट यहाँ कुछ हम अलग कर रहे हैं, तो मिसिंग ले रहे हैं इससे बड़ा नंबर और इससे छोटा नंबर, तो ये दोनों टेल्स है, जो दोनों पार्ट है उसको हम मर्ज करके लिख रहे हैं, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि बड़ा नंबर है वो छोटा है, छोटा है वो बड़ा है। ठीक है, सो इस साइड जेड है, बड़ा नंबर है वो उससे बड़ा जेड है, और ये जो छोटा नंबर है उससे छोटा जेड है। ठीक है, बट या हाँ, हम टेबल में तो ऐसा फाइंड कर नहीं सकते, टेबल में तो जस्ट लेफ्ट साइड का डेटा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये 0.032 लेस देन जेड लेस देन 0.032, अब इसका मतलब क्या होगा, आई थिंक पिक्चर से क्लियर हो गया होगा। ये पोर्शन है, यहाँ से लेके इतना पोर्शन लेना है, तो वो हम ये लिख सकते हैं, यस और नो, है ना? आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर पूरा कवर करना चाहते हैं तो 1 होता है, पूरा कवर करना चाहते हो तो 1 होता है। अब 1 में से हम इतना निकाल देंगे, 1 में से इतना अगर आप निकाल देते हो तो जो लाइनिंग किया है वही मिलेगा, इसीलिए नेक्स्ट स्टेप टर्निंग पॉइंट है, ध्यान से देखना। सो यहाँ 1 में से मैं निकाल दूंगा, क्योंकि टोटल 1 है, 1 में से क्या निकालना पड़ेगा, इतना पोर्शन, और इतना पोर्शन यानी कि ये निकालना होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.032 लेस देन जेड लेस देन 0.032 अगर मैं निकाल देता हूँ तो
यही मिलेगा दोनों एंड पॉइंट्स, और ये दोनों सेम ही होगा। और बाउंड्री में कैसे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी टेबल यूज़ करके, वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो आप वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे एक वीडियो बना के रखा है, वो आप रेफर कर सकते हो। ओके, सो क्यूमुलेटिव फॉर अपर बाउंड्री एफ ऑफ 0.032 माइनस क्यूमुलेटिव फॉर लोअर बाउंड्री, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों क्यूमुलेटिव हमें टेबल में से मिल जाएगी और उसका सब्ट्रैक्शन कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो ये दोनों फाइंड कर लेते हैं। ओके, अब इसके लिए हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होना चाहिए, और वो भी है हमारे पास। ओके, हाँ, सो ओके, हमें क्या 0.0 यानी कि ये हमें कॉलम में से देखना है, और रो में से 0.03 है ना। बट अगर 3 कवर कर रहे हैं तो यहाँ से एरर आ जाएगी थोड़ी सी, हाँ, क्योंकि 3 2 है। क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये 0.0 में जाना है, सो ये है 0.0, आप देख सकते हो z की वैल्यू 0.0, और यहाँ 0.03, तो वो होगा यहाँ 0.03, है ना। तो ये दोनों को मिला दो तो 0.03 हो जाएगा, यस। बट टेबल की लिमिटेशन है, उसके आगे हम जा नहीं सकते, और हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है 0.032 की। सो यहाँ एक ऑप्शन ये भी है, अगर आप करना चाहो तो, कि ये दोनों की एवरेज ले लो, ये दोनों की एवरेज ले लो 3 और 4, है ना। तो 3.5 बाई नियर बाई 3.5 मिल जाएगा। 0.03 प्लस 0.04, इसकी एवरेज आप करो ना तो 0.035 का डेटा मिलेगा आपको, समझ रहे हैं। यस, सो इसको हम नियर बाई 0.032 मान सकते हैं, है ना। बट ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट डेटा लिख सकते हो 3 का। सो वो डेटा क्या है 0.51, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट जो रो आपको दिखाई दे रही है वो 0.0 की ही है। सो 3 में क्या डेटा आएगा 0.51197, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.51197 माइनस, अभी सेम डेटा नेगेटिव के लिए, सो -0.0, उसके लिए अलग से कॉलम होगा, ये रहा -0.0, और ये 0.00 का है, ये 0.01, 0.02 एंड 0.03, यही है, देख लेते हैं। यस 0.03, तो यहाँ भी हम राउंडिंग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू ले रहे हैं। सो ये होगी ये 0.48803, 0.48803, ठीक है, -0.0 में, यस। ओके, सो टेबल यूज़ हो गया, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये करने की ज़रूरत कब होगी, जब ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आपको चाहिए, तो आप ये जा सकते हो, अदरवाइज नो नेसेसरी। अब मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, सो इक्वल टू, अब कैलसी यूज़ कर लो, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सो हमें क्या करना है, 1 माइनस इंटू ब्रैकेट 0.5197 माइनस 0.48803 ब्रैकेट ओवर। सो आवर आंसर इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.97606, ठीक है। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x-2 ग्रेटर और इक्वल टू 0.01 का आंसर। दैट्स इट। ओके, थैंक यू।